हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डीएचएस एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने डीएचएस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए इफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2 इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है और उसके बाद हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे दैट मीन्स 3 इंटू ये जो 3x प्लस 5 है इसके साथ हम लोग 3 गुना कर देंगे। तो 3 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए 2 है और ये क्रॉस होके जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 2। दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोग गुना कर देंगे तो 3 इंटू 3x, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 और x रहेगा तो 9x। देन प्लस है, प्लस दे दिया 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 10 और साथ में x है, x दे दिया। देन माइनस है, यहां पर माइनस दे दिया, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। दिस इंप्लाइज 9x। यहां पर देखिए 10x है, इस 10x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस में है, ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए -4 है तो -4 लिख लिया। और इस 15 को जब हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -15, क्योंकि इस साइड में ये प्लस में है तो ये जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -15। दिस इंप्लाइज, अब देखिए फ्रेंड्स 9x माइनस 10x, अब 9x माइनस 10x करेंगे तो कितना होगा 9x माइनस 10x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x। यहां पर 10x माइनस 9x करते तो होता आपका x, क्योंकि यहां पर 9x माइनस 10x है तो यहां पर आ जाएगा आपका -x। इसी तरह यहां पर राइट साइड में देखिए -4 -15, तो दोनों का साइन यहां पर सही में, तो दोनों का साइन यहां पर सही में, तो हम लोग यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। -4 -15 करेंगे तो कितना आएगा -19। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x का वैल्यू आ गया आपका 19 और 19 देखिए आपका ऑप्शन 2 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। थोड़ा सा यहाँ पर इजी था, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9x माइनस 10x में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर x लिख लेंगे और -4 -15 के प्लेस में यहाँ पर लिख लेंगे -19, ऐसे करके बहुत सारे मिस्टेक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने इसका प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को कराया था। If a equal to 1/4 into b and b equal to 1/2 into c, then a is to b is to c is। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, उन दो कंडीशन से हमें यहाँ पर a is to b is to c निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a इक्वल टू दिया गया है आपका 1/4 into b एंड b इक्वल टू दिया गया है आपका 1/2 into c। अब यहां से देखिए a और b नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a/b इज इक्वल टू 1/4 और इस इक्वेशन से देखिए b और c नीचे आ जाएगा तो b/c इज इक्वल टू हो गया आपका हाफ। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं a is to b इक्वल टू 1:4 और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं b is to c इज इक्वल टू 1:2। अब हम लोगों को यहाँ पर a is to b is to c चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं a is to b is to c। तो a is to b यहाँ पर है 1:4, तो यहाँ पर 1:4 दे दिया। अभी इस प्लेस को हम लोग कौन सा नंबर से फिलअप करेंगे, इसका प्रीवियस नंबर क्या है 4 से फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट b is to c है आपका 1:2, तो b के नीचे 1 लिख लेंगे और c के नीचे हम लोग 2 लिख लेंगे और इस 2 लगा के इस a के नीचे क्या लिखेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग यहाँ पर आपस में गुना करेंगे तो 1 into 2 1
सॉरी 1 into 1 1, देन 4 into 1 4 और 4 into 2 8। तो फाइनली यहां पर A:B:C आ गया 1:4:8 और 1:4:8 आपका ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहां पर 2 टाइप ऑफ एज रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उन दोनों टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है आपका 4:5 रेशियो में। एंड उसके बाद बोल रहा है देखिए आफ्टर 5 years दे विल बी इन द रेशियो 5:6। 5 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो आपका 5:6 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालना है। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी का रेशियो क्या दिया गया है, A:B दिया गया है आपका 4:5। यहां से देखिए फ्रेंड्स हम लोग ए का प्रेजेंट एज मान लेंगे आपका 4x और बी का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेंगे 5x। ए का प्रेजेंट एज हम लोग 4x मान लिया और बी का प्रेजेंट एज हम लोगों ने 5x मान लिया। अब यहां पर देखिए बोल रहा है देखिए आफ्टर 5 years, तो अभी यहां पर ए का एज है आपका 4x, तो आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद ए का एज कितना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एज अभी यहां पर 20 years है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 20 + 5 करके कितना मिल रहा है 25। इसी तरह यहां पर ए का एज अभी कितना है 4x है, तो 5 साल बाद ए का एज कितना होगा, 5 साल बाद ए का एज हो जाएगा आपका 4x + 5। इसी तरह बी में आइए, बी का प्रेजेंट एज है आपका 5x, तो 5 साल बाद बी का एज कितना हो जाएगा, बी का एज हो जाएगा आपका 5x + 5। अब यहां पर देखिए बोल रहा है देखिए आफ्टर 5 years 5 साल बाद दे विल बी इन द रेशियो, इन ए और बी का एज का रेशियो हो जाता है आपका 5:6। और यहां पर देखिए तो यहां पर ए मतलब 4x + 5 ए का एज, बी का एज कितना है 5x + 5, तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, आफ्टर 5 years ए और बी का एज कितना हो जाता है 5:6 रेशियो में हो जाता है। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 5/6। ये इक्वेशन आप लोगों को बनाना है। अगर आपने इस इक्वेशन को अच्छी तरह से बना लिया, यहां पर आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अभी यहां पर हम लोगों को प्रेजेंट एज ऑफ ए चाहिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना माना था, 4x माना था। दैट मीन्स यहां पर ए का एज बोलने के लिए हम लोगों को यहां पर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 6 से यहां पर गुना कर देंगे, तो 6 × 4 24 और x लिख लिया, देन प्लस से प्लस दे दिया, 5 × 6 30 इज इक्वल टू 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 × 5x 25x, देन प्लस 5 × 5 25। दिस इंप्लाइज 24x और यहां पर 25x है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -25x इज इक्वल टू राइट साइड में 25 है और इस 30 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -30। दिस इंप्लाइज अब 24x - 25x करेंगे कितना आएगा, 24x - 25x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x इज इक्वल टू 25 - 30। देखिए 30 - 25 आपका 5 होता है, यहां पर 25 - 30 है तो 25 - 30 हो जाएगा आपका -5। तो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से x का वैल्यू आ गया आपका 5। अभी यहां पर x का वैल्यू मिल गया, यहां पर हमें पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना माना था, 4x माना था और x का वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू मिल गया आपका 5। तो 4 × 5 करेंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा और 20 हो जाएगा आपका ए का प्रेजेंट एज। अगर यहां पर बी का प्रेजेंट एज पूछा जाता तो उस केस में हम लोग क्या करते, बी का प्रेजेंट एज है आपका 5x, तो यहां पर 5 × x का वैल्यू है आपका 5, तो यहां पर 5 × 5 करते तो 25 आ जाता। दैट मींस बी का प्रेजेंट एज है आपका 25 इयर्स और ए का प्रेजेंट एज है आपका 20 इयर्स। क्योंकि यहां पर ए का प्रेजेंट एज पूछा गया है तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगर बी का प्रेजेंट एज पूछा जाता तो उस केस में आंसर हो जाता आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए यहां पर इसका और एक टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जल्द से जल्द यहां पर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। इसमें भी यहां पर बोला गया है ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो है आपका 3:1। तो यहां से हम लोग ए का एज मान लेंगे आपका 3x और बी का, देखिए बी का एज 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा ना। तो यहां पर ए का प्रेजेंट एज हो गया आपका 3x और बी का प्रेजेंट एज हो गया आपका x। इस केस में बोल रहा है देखिए 4 years अर्लियर, मतलब 4 साल पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है आपका 14, 4 साल पहले आपका एज कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 4 साल पहले तो 4 यहां पर माइनस करेंगे। तो इसी तरह यहां पर ए और बी का 4 साल पहले का एज का रेशियो दिया गया है आपका 4:1। तो यहां पर देखिए ए का प्रेजेंट एज है आपका 3x, तो 4 साल पहले ए का एज कितना होगा, 3x - 4। इसी तरह बी का प्रेजेंट एज है आपका x, तो 4 साल पहले बी का एज कितना होगा, x - 4। अभी ये जो 4 साल पहले जो ए और बी का एज है, इन एजेस का रेशियो दिया गया है आपका 4:1। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए का 4 साल पहले एज है आपका 3x - 4 डिवाइडेड बाई बी का 4 साल पहले एज क्या है, x - 4, तो डिवाइडेड बाई x - 4 इज इक्वल टू क्या है, 4:1, दैट मीन्स 4/1। अब यहां पर क्रॉस कर देंगे 1 इंटू 3x - 4। तो इस नंबर के साथ जब हम लोग 1 को गुना करेंगे तो ये 3x - 4 ही रहेगा। सो 3x - 4 इज इक्वल टू 4 के साथ इसको गुना करेंगे तो 4 इंटू x 4x, देन माइनस है, माइनस लिख लिया, 4 इंटू 4 16। सो दिस इंप्लाइज 3x, इस 4x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -4x इज इक्वल टू -16। ये 4 इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +4। सो दिस इंप्लाइज 3x - 4x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x इज इक्वल टू -16 + 4, ये करेंगे तो कितना होगा, -12। अब यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहां से x का वैल्यू मिल गया आपका 12। अभी हम लोगों को यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ ए बताना है। तो ए का प्रेजेंट एज कितना माना था, 3x माना था, तो यहां पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है, 12। सो 3 इंटू 12 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 36 ईयर्स, और 36 ईयर्स आपका ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर नहीं है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पर फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है देखिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8। 2 नंबर है और उन दोनों नंबर का रेशियो दिया गया है 3:8 में। तो यहां पर हम लोग वो दोनों नंबर मान लेंगे, 3x एक नंबर मान लेंगे और दूसरा नंबर हम लोग मान लेंगे 8x। अब यहां पर इन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों नंबर में अंतर जो है ये दिया गया है आपका 115। अब अंतर मतलब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां पर डिफरेंस कैसे करेंगे, 8x - 3x करके ही यहां पर डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है आपका 115। तो यहां से हम लोग यहां पर 8x - 3x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 115। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 115/5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 1 रह गया, 1 इंटू 5 15, 1 और 5 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू मिल गया 23। अभी यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए हम लोगों को निकालना है द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 3x। तो यहां पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है, 23। अभी यहां पर दोनों को गुना कर देंगे, 3 इंटू 3 9, देन 3 इंटू 2 6, तो 69 यहां पर आंसर आ गया। और 69 देखिए आपका ऑप्शन 3 में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।